जितने भी लोग हैं यहाँ पर या फिर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन सभी को हम लोग 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 5 कैटेगरीज। इसके अंदर 5 लोग दिखाए गए हैं। जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, उनको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, बहुत ज़्यादा गरीब। दूसरा है गरीब लोग। थर्ड है मिडिल क्लास। फोर्थ है अमीर लोग। और फिफ्थ है बहुत अमीर लोग। ये 5 कैटेगरीज हैं। ओके, अगर हमें इनके अंदर डिफरेंस समझ में आ गया, इनकी सोच में डिफरेंस समझ में आ गया, तो हम लोग ऑटोमेटिक सक्सेस की जो सीढ़ियां वो चढ़ते चले जाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो इनकी जो सोच में क्या फ़र्क है वो क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, जो बहुत गरीब लोग हैं इसके अंदर आते हैं बैगर्स, यानी कि भिखारी लोग। दूसरा है पुअर, यानी कि जो गरीब लोग हैं इसके अंदर मजदूर लोग आते हैं। थर्ड नंबर पे है मिडिल क्लास। इस कैटेगरी के अंदर हम उन लोगों को डाल सकते हैं जिनकी इनकम 10 लाख रुपीज़ पर एनम से कम है, 10 लाख रुपए से कम है, वो हम मिडिल क्लास के अंदर डाल रहे हैं। उनको अमीर नहीं बोला जा सकता। नेक्स्ट है अमीर लोग। ये वो लोग हैं जिनकी इनकम पर एनम 10 लाख एंड 50 लाख इसके बीच में है। और फिफ्थ कैटेगरी के अंदर है वेरी रिच, बहुत ज़्यादा अमीर लोग, यानी कि जिनकी इनकम अबव 50 लाख है। अब मैंने किस कैटेगरी के अंदर कौन बिलोंग कर रहा है ये मैंने आपको बता दिया। अब इनकी सोच में फ़र्क देखिए। इन 5 कैटेगरीज की जो सोच है वो क्या है। पहले वाली जो कैटेगरी है, बहुत ज़्यादा गरीब लोग, भिखारी क्या सोचता है कि बस मुझे जो है ना आज शाम तक का खाना मिल जाए, मेरा पेट बचाए, बस, इससे ज़्यादा उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। उसका कोई सपना नहीं होता कि मुझे लाइफ में, उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती इतनी। उसको बस शाम तक, यानी वो 12 घंटे की सोचता है। उसका जो टाइम ड्यूरेशन है सोचने का ओनली 12 आवर्स, 12 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन। उसके बाद है गरीब लोग, यानी कि मजदूर। आपने कभी देखा हो कि जो मजदूर लोग हैं उनको पगार मिलती है 3 या 4 दिन के बाद या 1 हफ्ते बाद, यानी कि इनके जो सोचने का टाइम ड्यूरेशन है और ये इसको जो मिलता है एक मजदूर को, वो मैनेज करके चलता है अपना उतने के अंदर। तो मतलब इसका जो टाइम ड्यूरेशन है सोचने का वो 1 वीक हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मिडिल क्लास। इनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं ये वो वाले लोग हैं जो सैलरी बेस्ड हैं और इनको पर मंथ सैलरी मिलती है और ये जो अपने खर्च वगैरह हैं वो उसी के अंदर मैनेज करके चलते हैं, यानी कि इनका जो सोचने का टाइम ड्यूरेशन है वो 1 मंथ है। उसके बाद है अमीर लोग। ये लोग कौन हैं ज़्यादातर? ये हैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स या अच्छे मैनेजर्स हो सकते हैं या फिर और कोई अच्छी पोस्ट हो सकती है। ये वो लोग हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन भी इसके अंदर हो सकते हैं। बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन होता है वो अपना जो आउटपुट है, अपनी जो इनकम है वो 1 साल के हिसाब से काउंट करता है। वो 1 साल का बनाता है पूरा हिसाब कि मैंने इस साल इतना कमाया। वो 1 ईयर टारगेट लेके चलता है। और इवन जो अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं उनकी भी सैलरी नहीं होती पर मंथ, उनका पैकेज होता है कि 1 साल का आपका ये पैकेज है, 1 ईयर का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ। तो यानी कि इनकी जो सोच है वो 1 ईयर है, 1 साल तक ये सोचते हैं। इनका टाइम ड्यूरेशन सोचने का 1 ईयर है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ वेरी रिच। इसके अंदर हम लोग टॉप क्लास इंजीनियर्स या टॉप क्लास डॉक्टर्स या टॉप क्लास बिजनेसमैन उनको हम लोग डाल सकते हैं, जो अंबानी, टाटा बिरला, ये सारे लोग इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन लोगों का कोई भी प्रोजेक्ट 5 साल से कम नहीं होता, 5 ईयर्स। और जो वो टॉप क्लास डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हैं, अगर वहाँ पर उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको मिनिमम 5 ईयर्स का ही प्रोजेक्ट दिया जाता है। यानी कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है सभी का। जैसे जैसे इनकी इनकम में ग्रो हो रहा है वैसे वैसे टाइम ड्यूरेशन के अंदर भी ग्रो हो रहा है। सेम चीज स्टूडेंट्स के लिए भी वैलिड है। सेम चीज कैसे? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ कल तक ही सोचते हैं कि कल जो टेस्ट है मुझे उसके अंदर मार्क्स लेने हैं, या कल क्लास के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी उससे बचना है मुझे, या मुझे कल का होमवर्क बस करना है। सिर्फ एक दिन की सोचते हैं। देखिए, इस पहली और दूसरी कैटेगरी में यहाँ पे बैठा कोई भी स्टूडेंट नहीं आएगा फ्यूचर में, क्योंकि उनकी इतनी सोच है कि वो यहाँ के एक मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। इससे ऊपर तो उनके पेरेंट्स ही हैं। तो इन दोनों कैटेगरी में तो किसी को भी नहीं आना है। जो बची 3 कैटेगरी, कहीं ना कहीं आप में से सारे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे वो।
कैटेगरी नंबर 3, 4 या फिर 5, वो डिपेंड करता है कि आज के दिन आप क्या कर रहे हैं, आज के दिन आपकी सोच क्या है। जो स्टूडेंट सिर्फ एक दिन का सोचते हैं उनका टाइम ड्यूरेशन सिर्फ एक ही दिन हुआ, यानी कि जो कल के टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं या फिर कल पनिशमेंट से बचने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो है ना कि जो अपना जो फाइनल एग्जाम उन्होंने 1 साल बाद उस फाइनल एग्जाम के बारे में भी सोच रहे होते हैं। वो कल के टेस्ट के बारे में तो सोचेंगे ही, लेकिन साथ में पहले से पूरा प्री प्लान्ड होते हैं, उस वाले टेस्ट के अंदर भी मुझे टॉप करना है, वो इसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इस वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, वेरी रिच, इस वाली कैटेगरी के अंदर उनका 5, 6, 7 साल के बाद तक भी वो सोचते हैं, उनका पहले से ही डिसाइडेड है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इस पोस्ट तक मुझे पहुँचना है और इस पोस्ट के लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा। श्री डी.के. गोयल जी, हिसार में जाना माना नाम है आज फिजिक्स में डी.के. गोयल जी।